की शिक्षा वाले लोग ही तो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। पढ़े लिखे लोग दलीलें देते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, होते तो दिखाई पड़ते। वैसे ये तर्क सही है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, परंतु यदि आपके अंदर प्रश्न उठा है, संदेह उठा है, तो आपको किसी सुयोग्य व्यक्ति के पास जाकर के उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न लिए लिए कब तक घूमोगे? संशय में नहीं रहना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति। यदि आपके जीवन में भगवान को लेकर कोई संदेह है, कोई डाउट्स हैं, तो क्लियर कर लेना चाहिए, वरना वह संदेह आपका नाश कर देंगे। माता सती भगवान शिव की पत्नी, उन्हें संदेह हो गया जब राम जी माता सीता की खोज करने जा रहे थे। हे खग, हे मृग, हे पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? क्या तुम्हें हमारी सीता मिली है? मिली हो तो बताओ कहाँ चली गई? राम जी पागलों की तरह पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, और सच्ची कोई पेड़ पौधों से बात करे तो उसे पागल ही कहा जाएगा। तो राम जी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो माता सती को लगा कि ये कौन है? शंकर जी ने कहा ये भगवान है। सती जी बोली आपने आज भांग ज्यादा चढ़ा ली है, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो ये पशु पक्षी पेड़ पौधों से क्यों पूछते? ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने कहा ना, वह उनकी लीला है, सब ज्ञान है उन्हें, वो भगवान है। ये वही राम है जिन्होंने अपना मुंह खोल के मां कौशल्या को पूरा ब्रह्मांड जरा से मुंह में दिखाया था। सती तुम संदेह ना करो, भगवान पर बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, तुम मत जाओ इस संदेह में। माता सती को इतना संदेह हुआ, नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो शंकर जी ने कहा यदि तुम्हें संदेह है तो परीक्षा ले लो, यदि तुम्हें भगवान पर कोई डाउट है तो परीक्षा ले लो। सती जी बोले ये उपाय अच्छा है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। सती जी बोली ये उपाय अच्छा है। सती जी सीता का रूप बनाती हैं और राम जी के आगे जाकर खड़ी हो जाती हैं, स्वामी जी मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, जंगल में आप अकेली घूम रही हैं, ये भोलेनाथ कहाँ है? सती जी के तो पसीने छूट गए, प्रभु आपने पहचान कैसे लिया? भगवान कहते हैं देवी हमसे छिपा क्या है? तो जब आप सब जानते हैं तो ये क्यों कह रहे हैं कि तुम मेरी सीता का पता बताओ, हे पक्षी, हे पशु, हे। भगवान बोले वो हमारी लीला है, वो हमें करना है ना। हम ये नाटक इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि लोग ये देखें कि भगवान जब मनुष्य बनते हैं तो भगवान भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो भगवान मनुष्य बने हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनोज अवतार, तो मनुष्यों की तरह। सती माँ ने कहा कि आपने हमें पहचान कैसे लिया? हमारी पत्नी हमसे पीछे खड़ी होती है सीता, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो माँ ही खड़ी हो सकती है। मेरी सीता के ये संस्कार नहीं है कि वह अपने पति के सामने खड़ी हो जाए। तो प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई स्वरूप बदल सकता है, स्वभाव नहीं बदल सकता। माता सती पढ़े लिखे बाप की बेटी है, दक्ष प्रजापति बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी बाप की बेटी ज्ञानी, माता सती बड़ी ज्ञानी है। और ज्ञानी आदमी तर्क करता है कि ये कैसा, ये कैसे, लेकिन तुम तर्क भी भगवान पे कर रही हो, ये गलत हो गया, है ना। मेरी सीता भी ज्ञानी की बेटी है। भाई जनक जी कोई कम ज्ञानी है, पर सीता ज्ञानी की पुत्री तो हैं, पर ज्ञानी के साथ साथ संस्कार हैं।
संस्कार हैं। और माता सती शिक्षित हैं, पर पति कह रहे हैं शंकर जी कि वो भगवान है। मान लो पति की बात नहीं मानी, पति की आज्ञा ना माने, ये मेरी सीता का स्वभाव नहीं हो सकता, ये संस्कार मेरी सीता के नहीं। माता सती पानी पानी हो गई। वहां से जैसे ही गई तो आंख जहां देखती हैं वहां सीताराम, वहां सीताराम, वहां सीता सहित राम। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए। जो जिद्दी आदमी होता है वो गलत कहता है, और यदि उसे कह दिया जाए कि तुम्हारी बात गलत है तो वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जिद है। वो कहता है कि जो मैंने कहा है वही सत्य है, भले वो गलत हो, पर जिद है ना कि सत्य को भी जिद स्वीकार नहीं करता। अब माता सती को सत्य दिख पड़ा कि ये भगवान है, पर उस सत्य को स्वीकार ना कर पाई, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया माता सती ने। क्या कर लिया? नेत्रों को बंद। इसलिए भगवान राम पर संदेह यदि माता सती को हो सकता है, तो आपको और हमें यदि भगवान पर संदेह हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और भगवान पर संदेह उन्हीं को होता है जो शिक्षा ऐसी प्राप्त करते हैं जिस शिक्षा में संस्कार नहीं होते। संस्कारहीन शिक्षा केवल संदेह पैदा करती है। संस्कारहीन शिक्षा केवल क्या पैदा करती है? संदेह। और संशयात्मा विनश्यति। इसलिए भगवान पर श्रद्धा हो, संदेह न हो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि दिखते नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? पढ़े लिखे लोग। अब इन पढ़े लिखों को थोड़ा कोई और पढ़ाए कि अरे भाई भगवान नहीं दिखता, इससे आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान नहीं है? बहुत चीजें नहीं दिखती पर हैं। जैसे समुद्र में नमक नहीं दिखता, जैसे समुद्र में नमक, जैसे समुद्र के पानी में नमक नहीं दिखता पर है, हाँ या ना? उसी तरह भगवान है पर समुद्र के नमक के तरह है। जैसे पानी में वो घुला है, ऐसे कण कण में मेरे गोविंद घुले। नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि वस्तु नहीं है। समुद्र का पानी आप चुल्लू में भर लीजिए, बाल्टी में भर लीजिए, बड़ा निर्मल है, देखने में ऐसा लगेगा पीने का मन करेगा, पर आप चुल्लू भर नहीं पी सकते, चम्मच भर नहीं पी सकते। है नमक उसमें, पर दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता। उसी तरह परमात्मा संसार में घुला है, जैसे समुद्र में नमक घुला है। नमक की तरह परमात्मा है। इसलिए संतों की भाषा में नमक को क्या कहा जाता है? बताओ। हम लोग नमक कहते हैं, संतों की भाषा में नमक को क्या कहते हैं? राम रस। संत लोग क्या कहते हैं? राम रस। राम रस दीजिए, थोड़ा सा राम रस लाइए। राम रस कम है आज दाल में, राम रस लाइए। अच्छा, नमक बहुत अच्छा है, पर नमक बहुत बुरा भी होता है। कब? दाल में नमक कम है तो भी दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा, और दाल में नमक ज्यादा है तो भी दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा। नमक बराबर मात्रा में हो तब स्वाद बनाता है। यही जीवन है। यदि जीवन में राम रस ना हो तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए जीवन में राम रस होना चाहिए। जीवन में कौन सा रस होना चाहिए? राम रस।
भगवान क्यों नहीं दिखते? भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि भगवान को पहचानने वाले लोग ही नहीं बचे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी की साड़ी बढ़ा कौन रहा था? जोर से, जोर से भगवान श्री कृष्ण। अब आपसे प्रश्न है, सवाल यह है कि जब माता द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय भगवान वहां पर थे ना साड़ी बढ़ाने के लिए। पर यह बताओ कि भगवान का दर्शन उस समय किस किसने किया था? द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने भगवान आए, उस समय भगवान को देखा किस किसने था? आपसे प्रश्न है, कितने लोगों ने देखा था? बोलो, किसने देखा था? उस समय भगवान सिर्फ 2 लोगों को दिख रहे थे। पहला माता द्रौपदी को और दूसरा पितामह भीष्म को। 2 लोगों ने भगवान को देखा और दोनों ने मन से भगवान को प्रणाम किया। ठाकुर आ गए लाज बचाने के लिए। खड़े तो वहां लाखों थे, सभा ही लगी थी ना, वो तो सभी थे वहां। पर दिखाई किसे पड़ा? जिनका हृदय द्रौपदी और पितामह की तरह शुद्ध है। भगवान तो खड़े थे, चीर बढ़ा रहे थे, ना तो किसी को बढ़ता हुआ चीर दिखाई पड़ा, ना तो किसी को श्री कृष्ण दिखाई पड़े। उसी तरह आज भी भगवान आपके और हमारे साथ हैं, लेकिन देखने वाली द्रौपदी कहाँ है और देखने वाले पितामह कहाँ हैं? कहाँ है वो द्रौपदी और कहाँ है वो पितामह? वो पितामह जैसी भक्ति कहाँ है? वो द्रौपदी जैसा विश्वास कहाँ है? क्या इस कलयुग में नरसिंह जी का मायरा भरने भगवान नहीं आए? बोलो, आए? तो नरसिंह जी ने पुकारा तो आए, तो क्या हमारी भगवान से कोई दुश्मनी है? क्या आपकी भगवान से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फर्क कितना है मेरी मां के माता नरसिंह मेहता के पुकारने पर गोविंद इसलिए नानी बाई का मायरा भरने आए क्योंकि पुकारने वाली वो पुकार सच्ची थी। पुकारने वाले नरसिंह जी की पुकार सच्ची थी। आज की पुकार नरसिंह जैसी हो तो आज भी आने को तैयार है, कोई पुकारता ही नहीं। तुम्हारे अंदर कपट जो भरा है, वो निर्मलता कहां है? वो प्रेम कहां है? द्रौपदी वाला और नरसिंह वाला कपट जो भर रखा है तुमने। मुख में राम राम, बगल में छुरी, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ। भगवान से क्या छिपा है? तुम बाहर से बड़े नम्र हो, बड़े अच्छे हो, बड़े, पर भीतर से कैसे हो ये तो आप ही जानते हैं। इसलिए भगवान स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो उन्हीं को मिलता हूं। आज भी भगवान है मेरी मां, बस देखने वालों की कमी है। मेरी आंखें द्रौपदी की तरह निर्मल हो जाएं, मेरी आंखें पितामह भीष्म की तरह भक्ति के चश्मे से देखने लग जाएं, तो गोविंद आज भी हमें कण कण में दर्शन देंगे। देखने वाले की आंखें प्रहलाद की तरह हो जाएं तो खंबे खंबे गोविंद हैं। कहां नहीं है भगवान?
ये कह देना कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। भगवान तो दुर्योधन को दिखते ही नहीं। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, क्या दुर्योधन देख पाया? देखता है तो कहता है ये ग्वाला है। वो भगवान को भगवान ना समझ सका, ना मान सका, क्योंकि उस दुर्योधन की आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ा था। रावण के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम थे, क्या देख पाया? क्योंकि उसकी आंखों में भी अभिमान का पर्दा पड़ा था। ये जो पर्दे हैं ना मेरी मां, ये पर्दे निकालने पड़ेंगे। अभिमान के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, और जब आंखों से ये सारे कपट के पर्दे हट जाएंगे, निर्मल मन हो जाएगा, जब कृष्ण कृष्ण कह करके आपकी आंखें रोएंगी, जब हृदय भर आएगा भगवान का नाम लेते लेते, कथाएं सुनते सुनते, फिर आप इस बात के गवाह खुद हो जाएंगे। जहां आप देखेंगे, जहां आपकी नजर जाएगी, वहां श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान नहीं दिखते, ये कोई सवाल ही नहीं। ये सवाल मूर्खों का है और अज्ञानियों का। सवाल है भगवान क्यों नहीं दिखते। ये सवाल भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये सवाल बचकाना है, बच्चों का सवाल है। समझदार आदमी का ये प्रश्न हो नहीं सकता। कैसे? अब कोई कहे, अब इसे, इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक तर्क दे रहा हूं, समझिएगा। कोई आपसे कहे कि हमें अखबार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, अखबार में क्या लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। एक बात बताओ मेरी मां, आपके सामने अखबार है और आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो अखबार पढ़ना नहीं आ रहा है, इसमें अखबार लिखने वाले की गलती है या आपकी गलती है? बोलो। अखबार पढ़ना आपको नहीं आ रहा है, तो अखबार लिखने छापने वाले की गलती है या आपकी? बोलो जोर से। हमारी गलती यह है कि हमने पढ़ना ही नहीं सीखा। हमने पढ़ना सीखा होता तो अखबार में क्या लिखा है पढ़ लेते। और पढ़ना सीखना हो तो पहले स्कूल जाना पड़ेगा। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा। अब कोई काखा गाघा ना पढ़े, स्कूल ना जाए और डायरेक्ट अखबार लेकर बैठ जाए, नहीं पढ़ पाओगे। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा। क्यों जी? उसी तरह जो लोग कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमसे अखबार पढ़ना नहीं आ रहा है, भगवान नहीं दिखते। तो आपको इसमें भगवान की गलती नहीं है कि वो नहीं दिखते, आपकी गलती है कि आपको उन्हें देखना ही नहीं आया। अखबार लिखने वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है जो आपने पढ़ना नहीं सीखा। उसी तरह आप पहले भक्ति के स्कूल जाइए और भक्ति का काखा गाघा पढ़िए। हिंदी का काखा गाघा पढ़ेंगे तो हिंदी आएगी, इंग्लिश में ABCD पढ़ेंगे तो इंग्लिश आएगी, उर्दू का जो होता होगा वो पढ़ेंगे तो वो उर्दू आएगी, फारसी, तमिल, मलयालम इत्यादि का पढ़ेंगे तो वो
वो आएगी। उसी प्रकार भक्ति भी एक भाषा है, भक्ति भी एक भाषा है। और जिस भाषा का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भाषा को आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपको उस भाषा का पाठ स्कूल जाकर के गुरुजनों से पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े वो विद्या आपको आएगी या फिर उसकी संगति हो। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ानी नहीं पड़ती, हम लोगों को पढ़ाना नहीं पड़ा, हम लोग उस माहौल में रहे हैं। अमेरिका का बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, बोलता है, क्योंकि वह इंग्लिश के माहौल में पला बढ़ा है। या फिर माहौल मिले या फिर स्कूल मिले, स्कूल भी ना मिला, माहौल भी ना मिला, तो फिर आप कैसे बोलेंगे। उसी प्रकार आपको यदि भगवान का दर्शन करना है तो भक्ति का स्कूल ज्वाइन कीजिए। और भक्ति का स्कूल मीन्स सत्संग करिए, सत्संग अटेंड कीजिए। फिर देखिए कि धीरे धीरे आपको भगवान का दर्शन पहले मंदिर में होगा, फिर अपनी माँ में भगवान, पिता में भगवान, फिर अतिथि में भगवान, फिर गुरु में भगवान, फिर बढ़ता जाएगा। फिर तो कण कण में जहाँ देखोगे सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह भगवान। पर सब जगह भगवान को देखने के लिए भाई ये बताइए, सब जगह लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, पर सब जगह के लिखे हुए पढ़ने के लिए, सब जगह का लिखा हुआ पढ़ने के लिए आपको भाषा का ज्ञान तो होना चाहिए। सब जगह सब कुछ लिखा है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। उसी तरह जैसे सब जगह सब कुछ लिखा है, पढ़ना आए तो पढ़ लो, ऐसे भगवान सब जगह है, तुम देख सको तो देख लो। भगवान तो सब जगह, वो भाषा आएगी तो देख लोगे। तो प्रश्न खड़ा है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। यह प्रश्न किसी विद्वान, किसी समझदार का नहीं हो सकता। जो आदमी ये सवाल आपसे कर दे कि भगवान क्यों नहीं दिखते, समझ लेना यह एक नंबर का मूर्ख है, पढ़ा लिखा गधा। भाई बिना लॉजिक का प्रश्न कर रहा है ना। भाई तुम साइंस तो पढ़े ही हो, कुछ तो जानते हो। हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या बैक्टीरिया को हमारी इन आंखों से देखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। नहीं। हाँ, एक मशीन होती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। उस मशीन से हम बैक्टीरियाओं को देख सकते हैं। अब कोई कहे कि जी बैक्टीरिया है तो दिखता क्यों नहीं है, पगले दिखता है, वो मशीन तो ला, वो यंत्र तो ला। उसी प्रकार कोई कहे कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, एक नंबर का बेवकूफ है। अरे भाई बिना मशीन के, बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति के भगवान कैसे नजर आ जाएगा। कर दी ना बेवकूफों टाइप की बातें, बिना लॉजिक की बात कर रहा है पागल। अरे साइंस के युग में हो, थोड़ा साइंटिफिक बात किया करो। क्यों जी, साइंस के युग में हैं हम लोग, थोड़ा साइंटिफिक प्रश्न होना चाहिए। अनलॉजिकल प्रश्न पूछ के भी क्या फायदा, समय बर्बाद करना। इसलिए प्रश्न भी अच्छे पूछा करो। पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि पूछते रहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। अब बताओ इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जो जरा भी लॉजिक नहीं समझ रहे हैं, साइंस का हिसाब नहीं समझ रहे हैं। बताओ मिश्री मीठी होती है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, होती है। क्या मिश्री की मिठास दिखाई पड़ती है, नहीं दिखती। कुछ लोग कहते हैं हम तो साइंस को जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, जो नहीं दिखता हम उसे नहीं मानते। अब बताओ ये कोई लॉजिक हुआ कि नहीं दिखता इसलिए नहीं मानते, मिठास नहीं दिखती, पर तुम्हारे बाप दादे सब मानते हैं कि मीठी है।
आप में से कितने लोगों ने मिठास का दर्शन किया है? मिठास कैसी होती है? गोरी, काली, लंबी, ठिगनी। मिठास कैसी दिखती है आप बताओ? मिठास दिखती ही नहीं है, बट होती है। बोलो हाँ या ना? मिठास को आज तक आपके बाप दादाओं ने कभी ना देखा होगा, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि नहीं है। मिठास होती है, दिखती नहीं है। हाँ या ना? जब मिठास होकर नहीं दिखती तो भगवान होकर नहीं दिखते, इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें क्या आश्चर्य है भाई? जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखे है तो हम बिलीव करें, नहीं। नमक खारा है, खारापन नजर नहीं आता। नीम कड़वी है, पत्ता तो दिखता है, कड़वाहट नहीं दिखती। बहुत चीजें हैं जो हैं पर नहीं दिखती। इसलिए ना दिखने से आप इस निर्णय तक नहीं पहुंच सकते कि नहीं है। सवाल एक खड़ा है, यदि भगवान नहीं है तो प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? भाई जो नहीं है फिर उसकी बातें क्यों हैं? यदि बातें हैं, जिक्र है तो है, इसलिए तो बातें हैं। अनादिकाल से बातें हैं। हाँ या ना? राम सेतु इतना पुराना है, 8 लाख साल पुराना है, साइंस भी सिद्ध कर चुका है। द्वारिका पानी के भीतर जो मिली है वह 5-5.5 हजार साल पुरानी है, साइंस सिद्ध कर चुकी है। तो जिक्र है इसलिए तो है। अब जो है आप उसी पर उंगली उठा दें कि ये नहीं है तो तुम डिस्टर्ब हो। क्या है फिर यहां प्रॉब्लम? डिस्टर्ब है आदमी, मेंटल है। क्यों? हाँ या ना? भगवान पर कोई ज्यादा क्वेश्चन करे, ज्यादा किंतु परंतु करे, समझ लेना। और प्रश्न भी पूछे। कई बार लोग ना प्रश्न पूछते हैं और हम उत्तर देते हैं तो वो सुनते ही नहीं। नहीं है ये नहीं। मतलब वो अपने मन का उत्तर चाहते हैं, अपने मन का हिसाब किताब चाहते हैं। इन्हें आप मेंटल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रश्न भी है और उत्तर देने पर मानना भी नहीं है, तब तुमसे बात क्या करें हम? ठीक है, इसलिए भगवान, यदि संदेह है, माता सती को संदेह हुआ, उन्होंने परीक्षा ली। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि पहला, भगवान तो संदेह का विषय नहीं होता, पर फिर भी यदि आप में से किसी को भगवान पर कोई संदेह है तो आप लोग भी भगवान की परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा लेने पर भगवान खरे उतरे तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। यदि कोई ज्यादा ही किसी को नहीं हमें तो नहीं यकीन है आपकी बातों पर, चल भैया तो तू प्रैक्टिकल कर ले। ऐसा ही एक दृष्टांत मेरे सामने आया। समाज में देखो, मैं आपसे फिर एक बात कहता हूं पुनः, कि यदि आपको किसी को भगवान पर संदेह है तो भगवान को आप परख लीजिएगा। एक पिता थे और एक पुत्र था। जो सो रहे हैं जाग जाएं, और जो जाग रहे हैं वह सावधान हो जाएं। जो मोबाइल और फेसबुक पर लगे हैं वो ऑफलाइन हो जाएं। ध्यान पूर्वक बात को सुने। एक पिता थे
जिनका एक पढ़ा लिखा बेटा था, अत्यधिक पढ़ा था, साइंस को उसने ज्यादा ही पढ़ लिया था। उनकी खुद की एक मेडिकल शॉप थी, दुकान थी, खुद की मेडिकल थी, बड़ा कारोबार था दवाइयों का। पिताजी बड़े बड़े आस्तिक थे। भगवान कृष्ण की छोटी सी तस्वीर अपने मेडिकल स्टोर में उन्होंने किनारे पे मंदिर बना रखा था छोटा सा। जैसे ही शटर खोलते तो सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना करते पिताजी। पर बेटा भगवान की तरफ देखता भी नहीं था। पिताजी ने कहा, बेटा जरा धूप बत्ती कर दो, धूप दीप जला दो भगवान के पास। ना पिताजी, ये भगवान सब हमारे बस का नहीं है, तुम मानो भगवान को, पर भगवान कुछ नहीं होते। आप लोग ना बूढ़े लोग। बेटे ने जब कहा तो पिता ने कहा, ना बेटा ऐसा मत कह, तू नहीं मानता मत मान, पर मैं मानता हूं मेरी श्रद्धा को, कुछ ना कह, मेरी श्रद्धा है, ये मेरे भगवान है बस। एक दिन पिताजी बैठे थे, बेटा बड़ा प्रसन्न था, तो पिता को लगा आज बेटा खुद से कुछ मांग लेना चाहिए। तो बूढ़े बाप ने बेटे से कहा, बेटा मुझे आज तुमसे कुछ मांगना। हाँ हाँ पिताजी मांगो। बेटा मुझे पता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम ये भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उठा के बाहर कर दोगे, क्योंकि तुम तो भगवान को मानते नहीं हो। मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं कि जब तक ये दुकान रहेगी तब तक ये ठाकुर जी का स्थान, भगवान श्री कृष्ण का स्थान यहीं रखना, मेरे मरने पर हटाना मत। तुम नहीं मानते अलग विषय है। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं, नहीं हटाऊंगा। दूसरा, मेरी इच्छा है कि तुम एक बार, जब भगवान ना करे तुम पर कोई संकट आए, तुम पर कोई मुसीबत आए, पर जब तुम कभी मुसीबत में उलझना तो एक बार भगवान की ओर प्रेम से देख लेना। यदि वो भगवान तुम्हारी ना सुने, तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थना भगवान ना सुने, एक बार प्रार्थना करना, एक बार भगवान को आजमाना, एक बार भगवान की परीक्षा लेना। यदि वो तुम्हारी परीक्षा में खरे ना उतरे तो भगवान को मत मानना। वैसे भी तुम नहीं मानते हो, तो एक बार आजमा कर देख लेना। ना माने भगवान तो फिर तो नहीं ही मान रहे हो तुम, पर एक बार आजमा कर जरूर देखना। पिता ने कहा, बेटे ने सुन लिया। कुछ महीनों बाद उसके बूढ़े बाप की मृत्यु हो गई। बेटा अकेला दुकान में बैठा, पर पिता ने कहा था भगवान को हटाना मत। हटाया तो नहीं, पर उसने एक दिन भी धूप दीप ना किया, ना साफ किया, ना दीप जलाया, ना धूप बत्ती की, ना पुष्प, ना पूजा, कुछ नहीं, बस हटाया नहीं उसने। ये कृपा की बाप पर। अचानक बारिश हो रही थी, रात्रि के 8 साढ़े 8 का समय था। बारिश होने के कारण पूरा मार्केट बंद था, पर साहब ने दुकान अभी तक बंद नहीं की। शटर आधा नीचे गिरा दिया और अपने दोस्तों के साथ दुकान में ही ताश खेलने लगा। तभी उसके पड़ोस में एक बूढ़ी मां की तबीयत बिगड़ गई। उस मां का एक छोटा सा बेटा था, लगभग रहा होगा 6 वर्ष का, 6 साढ़े 6 साल का। वो बेटा दौड़ा दौड़ा गया, डॉक्टर को लाया, मेरी मां बीमार है, चल कर देखो। डॉक्टर आए, बोले ये दवाई लेकर आओ वरना मर जाएगी, इसे अटैक आया है। और वो गरीब थी, मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाली माँ बेटे रहते थे, कोई था नहीं। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी और डॉक्टर चले गए, ये दवाई या तो हॉस्पिटल जाओ भर्ती होने, बोले वो तो ताकत नहीं हॉस्पिटल भर्ती होने की, ये दवाई लाओ तो राहत मिल जाएगी। अब 6 साल का बच्चा, माँ ने कहा, अभी तक तो माँ सब काम करती थी, माँ ही बीमार पड़ गई। बच्चे को कहा जाओ दुकान खुली होगी, मेडिकल खुली होगी, ये दवाई लाओ। माँ ने कुछ पैसे बेटे को दिए। बच्चा थोड़ा छोटा था, दौड़ा दौड़ा गया, पूरा मार्केट बंद था। पर एक दुकान थी जिसका शटर नीचे था, पर लाइट डिमडिमा रही थी।
उसने छोटा सा बच्चा आवाज लगाया, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? दुकान का वो लड़का जिसका बाप मर चुका था, शटर उठाया, दवाई ली, पर्ची ली, हाँ हाँ मिल जाएगी दवाई। वो अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था और वो ताश में मस्त था और वो दवाई उठाकर बच्चे को दिया, पैसा ले लिया, पैसा वापस कर दिया, दवाई दी, बच्चा दवाई लेकर चला गया। और जब दवाई लेकर गया तो इसे याद आया, अरे मैंने तो यहां चूहा मारने की दवाई रखी थी। उसी दवाई के बगल में चूहा मारने की दवाई रख दी थी, किसी ने वापस की थी तो वहीं रख दिया था कि उठा के अभी व्यवस्थित रख दूंगा, पर ताश में लग गया तो वह उस बच्चे को चूहा मारने की दवाई उसने पकड़ा दी। अब बच्चा तो गया, वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, दौड़ा दौड़ा बच्चा गया। अब इसे याद आई, अरे राम राम मैंने बड़ी गलती कर दी, चूहे मारने की दवाई। और वो अब जो मेडिकल से जुड़ा, वो जानता था कि ये दवाई किस बीमारी में लगती, वो समझ गया दवाई देखकर कि जरूर ये हार्ट अटैक की दिक्कत है, यदि ये समय से दवाई नहीं दी गई तो मर ही जाएगा मरीज। अब तो लो, अब इसने सब दोस्तों को वहां से हटाया, तुम्हारे कारण हमारा नुकसान ये हो गया कि मेरी गलती से किसी की मां मर जाएगी, कोई हत्या हो जाएगी। सब भगाया उसने, दोस्तों को ताश वास हटाई और बाहर निकल कर देखा, कहाँ गया बच्चा, कोई दूर दूर तक नजर, कहाँ से आया कहाँ चला गया, किस गली का था किस घर का था, कोई जान नहीं पहचान नहीं, शहर का मामला था, कहाँ से आया, कहाँ ढूंढने जाए, बड़ा हताश हो गया। तभी उसे अपने बूढ़े बाप की बात याद आई, जब जीवन में तुम हताश परेशान हो जाओ, एक बार भगवान की तरफ देख लेना, आजमा लेना। मानते तो हो ही नहीं, पर एक बार मान लेने में क्या बुराई है। उसने आज पहली बार भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, वैसे तो मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, मैं ये जानता हूं कि तुम नहीं हो, पर फिर भी यदि तुम हो तो हे भगवान, मेरी गलती की सजा उस बच्चे की मां को मत देना, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए हे भगवान। मेरे बूढ़े बाप ने कहा था कि तुम सबकी सुनते हो, यदि तुमने आज मेरी सुन ली तो मैं मान जाऊंगा कि तुम भगवान हो, वरना कह दूंगा जग से कि तुम झूठे हो। हे भगवान, मेरी बात सुन लो, मेरी गलती सुधारने का मौका दो। वो कहां से बच्चा आया, कौन था, एक बार पता तो दिला दो उसका, मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। अभी ये प्रार्थना कर ही रहा था कि वो बच्चा फिर वापस उसी की दुकान में आ गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी? उसने पलटकर देखा, अरे तुम वही बच्चे हो ना जो थोड़ी देर पहले आए थे? हाँ हाँ हम वही हैं। अरे तो जो हमने दवाई दी वो क्या माँ को पिला दी? ना, हम लेकर जा रहे थे, घर पहुंचे ही थे कि हमारा पांव फिसल गया आंगन में, हम गिरे और वो दवाई पत्थर पर टकराई, टूट गई शीशी, पूरी दवाई बिखर गई, पानी बरस रहा था। वापस फिर हम उल्टे पांव आ गए, अब तो पैसे भी नहीं है, क्या वो दवाई दोगे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाह विधाता, पहली बार तुझसे कहा, तूने पहली बार में ही सुन लिया, तुम्हारा धन्यवाद करूंगा जरूर। उस शटर बंद की, लॉक किया, बच्चे को गोद लिया, तेरी माँ कहाँ है? माँ के पास गया, दवाई दी, हॉस्पिटल ले गया, उसकी माँ को अपने पैसे से सारा इलाज कराया, और जब माँ स्वस्थ हो गई तो छुट्टी करा के घर लाया। दूसरे दिन नहा धोकर शटर खोलता है, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता है, हे विधाता, मैंने साइंस में आज तक जितना कुछ पढ़ा है, तेरी कृपा के आगे उसका कोई मूल्य नहीं, तेरी कृपा के आगे उसका कोई मूल्य नहीं। साइंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए भगवान में श्रद्धा रखो। उस बच्चे ने आज से
अपने बूढ़े बाप को प्रणाम किया, मरे बाप को, कि पिताजी आपने ठीक कहा था। मेरी जिंदगी मैंने साइंस की 4 बुक क्या पढ़ ली, मैं अपने आप को भगवान मान गया। अरे भगवान भगवान है, जिसने इतना बड़ा संसार बनाया है तो चलाने वाला भी वही है जिसने बनाया है। इस संसार को कोई साइंस नहीं चला रहा है, कोई विज्ञान नहीं चला रहा है, इसे भगवान चला रहे हैं। इसलिए उस दिन से उसने मान लिया। तो उसने पहले क्या किया? पहले इस्तेमाल किया ईश्वर को, फिर विश्वास किया। यदि तुम भी भगवान को ना समझ पाए हो तो एक बार तुम भी परीक्षा ले लेना। तुम्हारी परीक्षा पर कन्हैया खरे उतर जाएं तो फिर विश्वास करना, और फिर ऐसा विश्वास करना कि फिर किसी के तोड़े टूटना नहीं चाहिए वो विश्वास। हम कहते हैं जल्दी मत करो विश्वास, पर कर लो तो फिर लाख लोग तोड़ें तो ना टूटे। इसलिए जो लोग कहते हैं भगवान कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखते, सब बकवास है। ये फील है, फीलिंग। हम अपनी फीलिंग आपको कैसे बताएं? कुछ चीजें बताई ही तो नहीं जा सकती। वो भावनाओं को व्यक्त कैसे किया जाए? और ईश्वर भाव का विषय है। कुछ चीजें बताई, जैसे आपके बॉडी में यदि पेन है, दर्द है, तो क्या आप अपने दर्द को दिखा सकते हैं हमें? बोलो, क्या आप अपनी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सिर का दर्द, कंधे का दर्द, पेट का दर्द, क्या हमें दिखा सकते हैं? नहीं। दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता। दिखाया नहीं जा सकता, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, दिखता नहीं है। जैसे दर्द होता है उसका अनुभव होता है, दिखता किसी को नहीं। भक्तों को भी भगवान का अनुभव होता है, दिखता किसी को नहीं है। जो भक्ति करेगा उसे अनुभव होगा, वो महसूस करेगा कि है। भाई जिसको कांटा लगेगा दर्द उसी को तो होगा। जो भक्ति करेगा अनुभव भी उसी को होगा। अब भक्ति करें हम और अनुभव होए आपको, ऐसा नहीं होगा। जो भक्ति करेगा उसे भगवान का एहसास होगा, अनुभव होगा। और ईश्वर अनुभव का विषय है, देखने और दिखाने का विषय नहीं है ना। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ, हर पल हमारे संग भगवान है, ऐसा मान लेना ज्यादा अच्छा है। हर प्रश्न का उत्तर साइंस के पास भी नहीं है, पर हर प्रश्न का उत्तर हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में भगवान के पास है। इसलिए साइंस पढ़ना अच्छी चीज है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, लाना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजी को, नया नया आविष्कार करना चाहिए। बट अपने आप को ही भगवान घोषित करने लग जाओ कि मैं ही सब हूं ना जी। तुम जितना जानते हो अभी वह सागर की एक बूंद है। अंतरिक्ष कितना बड़ा है, वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी हजारों साल लग जाएंगे खोज करते करते, तो भी इस अंतरिक्ष का, इस आकाश गंगा का पार नहीं पाया जा सकता, ब्रह्मांड का पार नहीं पाया जा सकता। हम नहीं कह रहे हैं, साइंस स्वयं स्वीकार कर रहा है। जिस परमात्मा ने इतना विशाल विशाल पृथ्वी बनाई, अंतरिक्ष बनाया, आकाश बनाया, ना कोई आकाश का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। चांद कितना ऊंचा है, पृथ्वी के करीब चांद ही है। चांद से ऊपर कितने बड़े बड़े ग्रह हैं। सूर्य कितना बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य से बड़े कितने ग्रह हैं, उनसे बड़े कितने हैं,
उनसे बड़े कितने हैं, उनसे बड़े कितने हैं, और जहां तक अभी साइंस पहुंचा है उनसे बड़े ना जाने अभी कितने हैं जो खोजना शेष है। कोई अंत नहीं है। क्या पाया है आपने? सागर की एक बूंद को पाया है, और अपने आप एक बूंद को पाकर ही इतना घमंड के मैं सब जान गया। इसलिए भगवान सोई जाने जहि देहु जनाई, भगवान में श्रद्धा रखो, हासिल कर लो। उपलब्धियां बुराई नहीं है। कल आपने सुना कि भगवान जो सृष्टि का को पालन करने वाले हैं, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के कितने अवतार हुए अभी तक? 24। कौन कौन से अवतार हैं? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल के अवतार, पृथु राजा, बारह, पुनी, कृष्ण, चंद्र, भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण। तो भगवान के 24 अवतार हैं, और हर अवतार का कोई ना कोई हेतु है। वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं, फिर भी 24 अवतार विशेष हैं। एक बार नारद जी 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी उदास बैठे, तो नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। व्यास जी क्या हुआ, आप उदास हैं? मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति ना मिली, आप भागवत जी की रचना कीजिए। ठीक। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र हो गया। देखो सत्संग से बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज में 2 चीजें होती हैं, एक सत्संग, एक कुसंग। कुसंग जानते हैं? गलत संगति को कुसंग कहे। लोग कहते हैं ना वो कुसंग में पड़ गया। कुसंग मीन्स गलत संगति। एक होता है सत्संग, अच्छी संगति को सत्संग कहिए, और बुरी संगति को कुसंग कहिए। तो समाज में 2 संग होते हैं, सत्संग और कुसंग। देखो संग बहुत जरूरी है। संगत आप किसकी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आदमी भला या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, संगति अच्छी या बुरी होती है। आप अच्छी संगति में हैं तो आप अच्छे हैं, आप बुरी संगति में हैं आप बुरे हैं। आपका कसूर नहीं है, आपकी संगति का, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का कसूर है। इसलिए संगति अच्छी रखिए। माता कैकई मंथरा की संगति करती हैं तो कैकई की बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी। दुर्योधन शकुनी की संगति करता है तो शकुनी ने दुर्योधन की बुद्धि बिगाड़ दी। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की संगति करते हैं तो हारा हारा युद्ध भी भगवान ने जिता दिया। वरना अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म को भेद सकें और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमियों का वो सामना कर सकें। ये अर्जुन के वश का नहीं था, वो भगवान की कृपा थी। इसलिए मेरी मां, संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाएं, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। अपने बच्चों को संगत से जोड़ना, संगति से जोड़ना, अच्छी संगति से और बुरी संगति से दूर रखना। आप शराब पीते हैं? नहीं? आप पीते हो? कभी नहीं। शराब कौन लोग पीते हैं? भाई जन्म लेते ही जब हमने होश संभाला था तब हम लोग शराब पीने के आदी तो नहीं थे।
हमारी लत तब नहीं लगी थी जब हम 5 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत तब भी नहीं लगी जब हम 10 साल के थे। हमारी शराब पीने की लत मीन्स आदत तब भी नहीं लगी जब हम 20 साल के थे। लत तब लग गई जब हमें गलत संगति मिल गई, शराबियों की संगति। हम शराबी नहीं थे साहब, हमारी संगति ने हमें शराबी बना दिया। आपका दोष नहीं है, उस संगति का दोष है जिसने आपको शराबी बना दिया। इसलिए ऐसी संगत को त्याग दो जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। हम गांजा नहीं पीते, पर गांजा पीने वालों की संगति करने लग जाएं तो एक न एक दिन गांजा पीने का मन करने लग जाएगा। हम चरस अफीम नहीं खाते, पर इन लोगों की संगति करने लग जाएं तो ना खाने वाला भी उनके कारण धीरे धीरे स्वाद लेने लग जाएगा। तो गलती आपकी नहीं है, उस माहौल की है, वो माहौल जो है। इसलिए ऐसे कुसंग से हमें बचना चाहिए। और आज के युग में जो आदमी कुसंग से बच गया वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति माना जाएगा। जो कुसंग में उलझ गया, ना वो घर का रहा ना वो घाट का रहा। तो अपने बच्चों को किससे बचाना है? केवल बच्चे नहीं, बेटियों को भी। आज जैसे आपकी सहेली है, फ्रेंड है, आपकी सखी है, वह आप बहुत अच्छी हो, पर आपकी सखी के 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड है, उसका 3-3 पुरुषों से चक्कर है, और तुम उसकी संगति करती हो तो 1-2 से तो तुम्हारा भी वो करवा ही देगी। बोलो हाँ या ना? भाई खुद के 3 है तो तुम्हारा वो 1-2 तो 1.5 तो करा ही देगी, एक पूरा एक आधा। क्यों? सही है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए मेरी मां, बच्चों को किससे बचाना है? बेटी को किससे बचाना है? अपने आप को किससे बचाना है? कुसंग की हवा ना लग जाए। लग गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने बड़े घराने के हैं, कितने बड़े खानदान के हैं। कुसंग माता कैकई राम जी की माता है, भरत जी की माता है। अयोध्या के माहौल में वो रहने वाली महिला है। जब कैकई मां जैसी मां का विवेक और बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी, तो फिर आप में से कौन सुरक्षित है? आपकी गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी आप ही नहीं ले सकते। इस मन पे विश्वास ना रखिएगा। ये मन कब आपको कहां ले जाए, क्या करने लग जाए, क्या कराने लग जाए। ये मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारा मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है हमारा? जोर से। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन? मन। और हमारा दुश्मन कौन? मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी है। कैसे? एक ही आदमी 2 कैसे हो सकता है? जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है, उसी तरह मन आपका संसार में लग गया तो बंधन है, कुसंग में लग गया तो बंधन है, और सत्संग में अच्छी जगह मन लग गया तो मुक्ति है। यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति चाहिए आपको? लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा नाव से जुड़कर
वह पार लगाने वाला हो जाता है। ये मन वो लोहा है, संसार में लगेगा तो आपको डुबा देगा, और भगवान सत्संग की नैया से जुड़ जाएगा, नौका से जुड़ जाएगा, ये मन पार लगा देगा। इसलिए मन से बड़ा ना दोस्त है और ना दुश्मन है। यदि हमारा मन हमारे वश में है तो हमारा दोस्त है, और हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो हमारा। अब बताओ, आपका मन आपका दोस्त है या दुश्मन? बताओ, आपका मन आपका दोस्त है या दुश्मन? आपका मन शांत है या शांत है? आपका मन लगता है कि नहीं लगता? लगता है। आपका मन आपको परेशान तो नहीं करता? सच कह रहे हो? किस किस का मन परेशान करता है? हाथ उठा लो, उठाओ जिसका मन परेशान करता है। आपका मन परेशान नहीं करता आपको? पहले तो आप कह रही थी कि हमारा मन बहुत परेशान करता है, स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे हैं कि आपका मन वैसे बहुत परेशान करता है, लेकिन आप अपने मन के पक्षधर बन गए हैं, मन की बुराई नहीं करना चाहते। गलत है तो भी उसके पक्षधर हैं। अरे गलत है मन तो कहो कि हाँ हमारा मन हमें बड़ा परेशान करता है। कैसे कंट्रोल होगा? एक तो गलत है तुम्हारा मन और उसका पक्षधर बन गए। मन सबका ही परेशान करता है। आप में से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका मन वश में हो। सबका मन परेशान करता है, सबको। हाँ या ना? फिर भी आप मानते नहीं। नहीं हमारा तो करता, ठीक है महाराज जी, हमारा मन अच्छा है। सबका मन दुष्ट है, किसी का मन किसी का सगा नहीं है। कब मन कहां ले जाके गिरा दे, कब मन कहां ले जाकर। चलो बताओ, समाज में ज्वलंत बात कह रहा हूं, समझिएगा। एक महिला के बारे में मैंने सुना, आप लोगों ने भी अपने अड़ोस पड़ोस में होने वाली घटनाएं देखते रहते हैं। एक महिला के बारे में मैंने सुना, उसका पति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत योग्य, बहुत पैसे वाला। उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बढ़िया बच्चे, होनहार, अच्छे, पढ़ना लिखना जानते हैं। लेकिन वो महिला को ना जाने क्या सूझा, क्या उसके मन में आई, और वो अपने पड़ोसी को लेके भाग गई। हंसते खेलते घर में क्या लगा ली उसने? जोर से आग लगा ली। अब मुझे आप केवल ये बताओ कि उसने अपने हंसते खेलते घर में आग लगाई, किसके कारण लगाई? जोर से और जोर से। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पति अच्छा था, प्यार करने वाला पति था, बच्चे अच्छे थे, अच्छी खासी कमाई थी, सब बढ़िया चल रहा था। मन कहां लग गया? कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से। तो परी किस काम की? वो गधे के साथ भाग गई। किसके कारण? पूरा घर बर्बाद हो गया। किसके कारण? एक मन के कारण। देखो, क्या उस महिला ने ये सब करके बाद में कभी वो पश्चाताप क्या उसने नहीं किया होगा? पर अब पछताए होते क्या? जब इसलिए पहले ही पश्चाताप कर लो। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका हमारे भविष्य पर, हमारे परिवार के भविष्य पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत विचार कर लो।